क्लास में बताए थे कि टीसी कैसे करते हैं, यानी कि या फिर उसी को बोलते हैं टीएलसी, यानी कि टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, यानी कि टोटल डब्ल्यूबीसी टोटल कितना है वो काउंट करने के लिए लास्ट क्लास बताए थे। आज बताने जा रहे हैं कि डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट कैसे करते हैं, या जिसको जैसे टेस्ट होता होगा कि टेस्ट करना है टीसीडीसी, तो उसमें टीसीडीसी में क्या होता है, टोटल काउंट होता है, यानी कि टोटल डब्ल्यूबीसी को काउंट करना होता है। और डीसी में क्या होता है कि डिफरेंशियल काउंट करना होता है। मतलब कि मालूम होगा जैसा कि डब्ल्यूबीसी का यानी कि ल्यूकोसाइट का 5 टाइप्स जो होता है, ठीक है। तो टीसी में पढ़ाया था लास्ट क्लास, जो बताया था लास्ट वीडियो में, उसमें टोटल कितना था ब्लड में डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट वो बताया था। तो डिफरेंशियल में क्या देखना होता है, क्या काउंट करना होता है, जो 5 टाइप का डब्ल्यूबीसी होता है ना, तो पांचों टाइप का अलग अलग, ये पांचों टाइप का डब्ल्यूबीसी कितना ब्लड में है उसको काउंट करते हैं, तो उसको बोलते हैं डिफरेंशियल काउंट। यानी डिफरेंट टाइप्स के डब्ल्यूबीसी को एक एक करके अलग अलग काउंट करना कि ब्लड में कितना है, नॉर्मल है कि उससे ज़्यादा है या कम है, इस चीज़ को काउंट करना क्या कहलाता है, डीसी। तो यही टेस्ट होता है टीसी डीसी, जिसमें टोटल काउंट किया जाता है डब्ल्यूबीसी को और डिफरेंशियल भी काउंट किया जाता है, यानी कि टोटल डब्ल्यूबीसी कितना है और फिर अलग अलग उसका टाइप्स कितना है वो देखते हैं। तो अगर ये स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसी मैचुरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ल्यूकोसाइट का ही चैप्टर है, डिफरेंशियल काउंट, डीएलसी बोलिए या डीसी बोलिए। अ, अ, ये आज बताने जा रहे हैं कि कैसे करते हैं। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब ये डीसी डिफरेंशियल काउंट करने के लिए हमको चाहिए क्या क्या वो देखते हैं। सबसे पहले तो हमको ग्लास स्लाइड चाहिए, स्लाइड तो मालूम होगा, इस तरह का ग्लास स्लाइड जो रहता है। लिशमन स्टेन चाहिए और ब्लड सैंपल। तो ब्लड सैंपल हम कैपिलरी ब्लड भी ले सकते हैं जो फिंगर प्रिक करके लिया जाता है, और वेनस ब्लड भी ले सकते हैं जो वेन से ब्लड को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। ये वेनस ब्लड हो गया जो ईडीटीए में लेते हैं, पर्पल कलर का इसका कैप होता है, इसका मतलब है कि इसमें एंटीकोगुलेंट क्या रहता है, ईडीटीए। तो इस ये वेनस ब्लड भी ले सकते हैं ईडीटीए में, और कैपिलरी ब्लड यानी तुरंत फिंगर प्रिक से फिंगर को प्रिक करके तुरंत भी ब्लड ले सकते हैं। ये सैंपल से भी हम डीसी कर सकते हैं और सिंपल स्लाइड से ही ये किया जाता है, ठीक है। अब मेथड बताया, सबसे पहले क्या करना है, हमको प्रिपेयर करना है पीबीएफ। पीबीएफ कहने का मतलब पेरीफेरल ब्लड फिल्म, वही जो ब्लड स्मेयर बनाया जाता है, ब्लड फिल्म बोलिए या ब्लड स्मेयर बोलिए या पेरीफेरल ब्लड फिल्म बोलिए, एक ही बात है, ठीक है। तो सबसे पहले ये बना लेंगे, बनाने के बाद 2 मिनट उसको ड्राई कर होने छोड़ देंगे, फिर स्टेन करेंगे उसको लिशमन स्टेन से, फिर 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे, फिर वॉश कर लेंगे टैप वाटर से, फिर ड्राई करने के बाद एग्जामिन करेंगे माइक्रोस्कोप में। तो सबसे पहले हम क्या करने जा रहे हैं, जैसा कि पहला पॉइंट लिखा हुआ है, सबसे पहले हमको बनाना है ब्लड फिल्म या ब्लड स्मेयर। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि स्लाइड है, ये दिख रहा होगा स्लाइड है, सैंपल ले लिया, ब्लड सैंपल, 1 ड्रॉप यहाँ पे डाल दिया, 1-2 ड्रॉप। उसके बाद दूसरा स्लाइड यहाँ रखा उसके ऊपर, और उसके बाद इस तरह रख करके इस तरह खींच देना है, तो इस तरह ये बन जाएगा ब्लड फिल्म, ठीक है, या ब्लड स्मेयर कहिए या ब्लड फिल्म। अब क्या करना है, उसको 2 मिनट के लिए 2 मिनट छोड़ देना है ड्राई होने के लिए। जब ड्राई हो जाएगा तब हमको लेना है लिशमन स्टेन, ठीक है। लिशमन स्टेन से इसको स्टेन करना है, इस तरह ड्रॉपर की मदद से इस पे स्लाइड के ऊपर डाल रहे हैं, और फिर 2 मिनट के लिए छोड़ना है। फिर उसके बाद टैप वाटर यानी नल वाला जो नॉर्मल पानी होता है उससे उसको वॉश कर देंगे, और डायरेक्ट जहाँ पे ब्लड फिल्म है वहाँ पे पानी नहीं गिराना है, थोड़ा ऊपर ही गिराना है ताकि वहाँ से वो वॉश हो जाए, और बहुत कम प्रेशर से गिराना है। उसके बाद इस तरह की ये ब्लड फिल्म बन जाएगा या ब्लड स्मेयर बोलिए, ठीक है। तब हमको करना है काउंट। तो काउंट कहाँ पे किया जाता है वो थोड़ा सा यहाँ पे बताया है कि इस तरह से ये हेड रीजन कहलाता है, ये फ्रॉस्टेड एरिया कहलाता है। ये सब स्लाइड में फ्रॉस्टेड एरिया नहीं रहता है, किसी किसी स्लाइड में इस तरह का रहता है, किसी में पूरा स्लाइड एक ही जैसा रहेगा। तो ये जो ब्लड फिल्म बनाया है इसका ये वाला हेड रीजन जहाँ से स्टार्ट हुआ है, और यहाँ पे जो ज़्यादा रहता है वहाँ वो बॉडी हो गया, एक हो गया टेल जहाँ पे बहुत कम डब्ल्यूबीसी मिलेगा, और यहाँ पे ना बहुत सारा डब्ल्यूबीसी रहता है, एक दूसरे के ओवरलैप हो जाता है, तो यहाँ पे भी काउंट करना पॉसिबल नहीं होता। और यहाँ पे तो बहुत कम डब्ल्यूबीसी रहता है, तो यहाँ पे भी काउंट नहीं करेंगे। काउंट कहाँ करेंगे, ये जो जोन ऑफ मॉर्फोलॉजी दिखाया हुआ है ना, ये वाला एरिया, यहाँ पे काउंट करेंगे।
इसको काउंटिंग एरिया भी बोलते हैं। यहीं पे अच्छे से हमको WBC दिखता है, तो यहीं पे हम काउंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद काउंट जो करते हैं ना, ये भी याद रखना है कि अगर काउंट जिगजैग मैनर में करेंगे ना, जैसे यहाँ से ऐसे काउंट करते हुए आ रहे हैं, या एक मिनट, यहाँ से ऐसे काउंट करते हुए आ रहे हैं, फिर यहाँ से ऐसे आए, ऐसे आए, ऐसे आए, इस तरह से अगर जिगजैग मैनर में काउंट करते हुए आएंगे ना, तो सही से काउंट हो जाता है, कितना है सेल उसमें अच्छे से दिखाई दे जाता है। जब उसको काउंट करना स्टार्ट करेंगे तो इस तरह का हमको WBC दिखेगा। ठीक है, इसको इस तरह देखेंगे तो इस तरह दिख रहा है कि एक में न्यूक्लियस 3 लोब में डिवाइडेड है, यहाँ 3 लोब में डिवाइडेड है, अलग अलग तरह का न्यूक्लियस दिख रहा होगा। और ये जानने के लिए आपको टाइप्स ऑफ WBC पढ़ना होगा। टाइप्स ऑफ WBC का भी एक वीडियो है, वहाँ पे जाकर देख लीजिएगा, उसमें अच्छे से बताया हुआ है कि कौन सा सेल किस तरह का होता है। अगर ये पता रहेगा तभी काउंट करना इजी रहेगा। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, देखें कि ये इसमें बहुत ज़्यादा एम्बेडेड होता है ग्रैन्यूल्स, तो ये बेसोफिल होता है। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं मोनोसाइट यहाँ पे दिया हुआ है, थोड़ा सा किडनी शेप इस तरह का इसका न्यूक्लियस होता है। लिम्फोसाइट में एक सिंगल बड़ा सा न्यूक्लियस होता है, ग्रैन्यूल्स नहीं होता है। मोनोसाइट में भी ग्रैन्यूल्स नहीं दिख रहा है। न्यूट्रोफिल जो है वो मल्टी लोब्ड होता है, एक से ज़्यादा लोब होता है, यहाँ पे दिख रहा होगा 3-4 लोब बना हुआ है। तो अगर मल्टी लोब्ड दिखा तो समझ जाना है कि वो न्यूट्रोफिल है। बाई या ट्राई लोब्ड होता है तो यूसिनोफिल होता है। ठीक है, तो मतलब उसमें ग्रैन्यूल्स और न्यूक्लियस का लोब देख करके हमको पहचानना होगा कि कौन कौन सा ये WBC है। अब इसको पहचानने के लिए वो WBC टाइप्स ऑफ WBC वाला अगर वीडियो देख लीजिएगा तो अच्छे से पहचान में आएगा, समझ में आ जाएगा कि कैसे पहचानना है। जब पहचान जाएंगे तो काउंट करते जाएंगे। यहाँ पे तो 3-4 ही दिख रहा है, उसमें तो बहुत सारा आपको दिखेगा, सारे तरह का WBC। तो उसको पहचानते जाना है और लिखते जाना है। जैसे मान लीजिए इस तरह लिखना आसान होगा, जैसे मैथ पढ़ते होंगे तो उसमें टैली मार्क बनाना देखते होंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे NEBML ऐसे लिख देना है, डैश दे देना है। अब जैसे जैसे देखते जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम एक न्यूट्रोफिल मिला तो ऐसे लिख देना है, दूसरा न्यूट्रोफिल दिखा ऐसे लिख देना है, तीसरा फिर न्यूट्रोफिल, ऐसे ऐसे लिखते जाना है कि कितना कितना हमको दिख रहा है। क्योंकि 1 2 3 इस तरह लिखना, अगर वैसे अगर इजी होगा तो वैसे भी लिख सकते हैं, ऐसे अगर इजी होगा तो ऐसे भी लिखते जा सकते हैं। फिर उसको टोटल गिन लीजिएगा कि कितना कितना काउंट किया है कौन कौन सा। ठीक है, और अप्रोक्स नहीं, एग्जैक्ट 100 WBC आपको वैसे वैसे करके अलग अलग टाइप का एक ही स्लाइड में, जैसे इससे पहले वाले में सिंपल स्लाइड से टोटल WBC TLC काउंट करना बता रहे थे तो 10 स्लाइड अलग अलग फील्ड लिए थे। यहाँ एक ही स्लाइड पे आपको देखना है और 100 सेल को गिनना है। ठीक है, 100 सेल टोटल गिन लेना है। जैसे न्यूट्रोफिल 59 गिना, यूसिनोफिल देखा वहाँ पे 3, बेसोफिल 1, मोनोसाइट 5, लिम्फोसाइट 32, तो टोटल हो गया 100। अगर आगे पीछे होगा तो फिर से करके देख लीजिएगा, लेकिन 100 आपको आना चाहिए सारे को मिला के। अब इसका परसेंटेज निकाल लेना है। तो टोटल अगर मेरा 100 है और न्यूट्रोफिल हम देखा 59, तो 59/100 इंटू 100 कर देते हैं तो इसका परसेंटेज निकल जाता है। तो 100 को कट गया तो परसेंटेज कितना निकला, ये न्यूट्रोफिल 59% है। ठीक है, मतलब जितना है उसको टोटल से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो परसेंटेज निकलता है, तो मालूम होगा। तो ये 59 आया, तो 59 किसके बीच आ रहा है, 40-60% के बीच आ रहा है। उसी तरह से इयोसिनोफिल का परसेंटेज इसका इसका सबका निकालते जाएंगे तो सब किसके बीच आ रहा है, 1/4% के बीच आ रहा है। ये इसका एवरेज दिया हुआ है, मतलब नॉर्मल कितना से कितना, इतना ही से इतना के बीच आना चाहिए। तो 40 से 60 के बीच आ रहा है, इसका मतलब है न्यूट्रोफिल नॉर्मल है। 1 से 4 के बीच आ रहा है, इसका मतलब है यूसिनोफिल नॉर्मल है। 0.5 to 1% के बीच आ रहा है, इसका मतलब है बेसोफिल नॉर्मल है। 2 to 8% के बीच आ रहा है, 5 आ रहा है ना, तो ये नॉर्मल है। 20 to 40% के बीच आ रहा है, इसका मतलब है नॉर्मल है। ठीक है, ये एवरेज दिया हुआ है, ये एवरेज दिया हुआ है कितना ही के बीच आना चाहिए। और इस तरह से काउंट करने के बाद इसी के बीच अगर आ रहा है इसका मतलब सब नॉर्मल है, और जो आगे पीछे आएगा तो वो जो रिपोर्ट बनाते हैं उसमें लिख देते हैं कि कौन सा ज़्यादा आया या कम आया या नॉर्मल आया। अगर
कहीं पे कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, अगर कुछ हम बोलना बताना छूट गया होगा हमसे तो। नहीं तो अगर अच्छा लगा वीडियो तो कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ये थोड़ा सा बुक से ही लेकर के लिख दिए थे, बुक में था तो कि क्या बताया हुआ है। जैसे इसमें बताया है कि डीएलसी जो है कैसे किया जाता है, तो रिफर्स टू द इन्यूमरेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइड ऑन ए स्टेन पेरिफेरल स्मेयर। मतलब कैसे करते हैं डिफरेंट टाइप का ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट मतलब डब्ल्यूबीसी, तो डिफरेंट टाइप्स का डब्ल्यूबीसी काउंट कैसे करते हैं। तो ये स्टेन पेरिफेरल स्मेयर यानी ब्लड फिल्म या ब्लड स्मेयर को स्टेन करके 100 सेल हमको काउंट करना है, और ईच सेल जितना अलग अलग सेल देखा उसको एक्सप्रेस करना है परसेंटेज में, जैसा कि अभी बताया। अप्लाई थिन लेयर ऑफ ऑयल बोला हुआ है, ठीक है, मतलब ऑयल इमल्शन लगाते हैं साइड के ऊपर अगर 100x पे देखना होता है तो। ठीक है, अगर 100 पे देखेंगे तो अच्छे से हमको दिख सकता है, वरना इसको पहले तो हमको लो पावर यानी कि लो पावर 40x पे ही देखना है। ये मैग्निफिकेशन दिया हुआ है, माइक्रोस्कोप का मालूम होगा, माइक्रोस्कोप का 25, 40, 100 मैग्निफिकेशन अलग अलग लेंस लगा होता है। तो पहले तो हमको 40x पे ही देखना है, और फिर 100x पे अगर देखना है तो ऑयल इमल्शन लगा कर ही उसको देखते हैं। और मूव स्लाइड जिगजैग मैनर, स्लाइड को जिगजैग मैनर में इस तरह जैसे अभी बताए थे कि इस तरह से जिगजैग मैनर में काउंट करते हुए आना है नीचे से ऊपर की तरफ किसी भी साइड से। और वाइल अवॉइडिंग द लेटरल एजेस को अवॉइड करना है, जो बताए थे कि ये वाला जो लेटरल एज किनारे को नहीं देखना है, नहीं गिनना है वहाँ पे। कहाँ पे बताए, कहाँ पे काउंट करना है वो तो बता ही दिए हैं। इसके अलावा नोट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट इन द जोन ऑफ मॉर्फोलॉजी शोन इन जस्ट नेक्स्ट टू द टेल एंड एक्सप्रेस द परसेंटेज। सिर्फ जोन ऑफ मॉर्फोलॉजी यानी जिसको काउंटिंग एरिया बोलते हैं, अभी तो बताए थे इसको, तो वहीं पे उसको काउंट करना है ये वाले एरिया में। यहाँ ये पूरा जो जोन ऑफ मॉर्फोलॉजी दिख रहा है, ठीक है, काउंटिंग एरिया। तो अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो पूछ लीजिएगा कमेंट करके।